हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। आज हम एक नए सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। उनके बारे में हम आज बात करेंगे और वो हम क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे कौन कौन से हमारे किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर हम पेपर की बात करें तो हमारा जो पेपर आता है, मेरे हाथ में पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का। अगर मैं इसके आधार पे बात करूं तो ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड है पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर पार्ट ए में बात करूं तो पार्ट ए में आपको जो क्वेश्चन हैं वो आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं। पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ आपको 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। तो आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो टोटल जो पार्ट ए है आपका वो होगा 30 नंबर का। क्लियर है? तो आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी में आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और आपको इसमें 11 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, मतलब ये वेरी शॉर्ट है, ऐसा कह सकते हो पार्ट बी में। और यहीं पे अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको 20 के 20 ही मिलेंगे, 20 में से 20 ही करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो पार्ट ए 30 नंबर का, पार्ट बी भी 30 नंबर का और जो पार्ट सी होगा वो आपका 20 नंबर का होगा, 20 नंबर का। क्लियर है? और जो टोटल आपका पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और उस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए आप और देखते रहिए। चलिए, अगर हम यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट की अगर बात करूँ, चैप्टर फर्स्ट, तो चैप्टर फर्स्ट में जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मोस्टली पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। आपको क्या बताना है कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा है कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है। तो अगर जिसे पता है कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, जो कम्युनिटी फार्मेसी को हम हिंदी में कहते हैं, जो हमारी सामुदायिक फार्मेसी होती है। सामुदायिक का मतलब जो कम्युनिटी में होती है। एक कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी दैट डील्स डायरेक्टली विद द पीपल। ठीक है, लोकल एरिया के जो लोग होते हैं उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहें, उन्हें हम लोकल कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। क्लियर है? ये इसको आपको पूरी डेफिनेशन आपको बतानी होगी। ये मेनली 3 नंबर में आपको देखने को मिलता है पार्ट बी में। क्लियर है? 3 नंबर में मिलेगा ये आपको ज़्यादातर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। आपको कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री डिस्कस करना होगा। इसमें जो कम्युनिटी फार्मेसी की जो हिस्ट्री रही है, उसका जो पुराना इतिहास जो रहा है, उसके बारे में आपको इस पर बात करनी होगी। ये सब क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंटरनेशनल सिनेरियोज इन कम्युनिटी फार्मेसी। हमारा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कम्युनिटी फार्मेसी के में, वो हमारा कैसा है वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसका क्या रोल होता है, वो क्या रोल प्ले करता है हमारे लोगों के लिए, पेशेंट के लिए, या जो लोग रह रहे हैं उस कम्युनिटी में, उसके लिए कैसा रोल प्ले करता है, वो आपको इसमें लिखना होगा। पॉइंट वाइज लिखेंगे आपको तो अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? थ्योरेटिकल बेस पूरा कहानी की तरह ना लिखें, पॉइंट वाइज जाएं, पॉइंट वाइज लिखें तो अच्छा आपको रिस्पांस, अच्छे नंबर मिलेंगे और अच्छे से आप पास होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्ट्री और डेवलपमेंट। अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसमें भी अगर हम देखें कौन से हमें पढ़ने चाहिए ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद हिस्ट्री पूछ लेता है, ये भी पढ़ना है आपको। इंटरनेशनल सिनेरियो और आप डेवलपमेंट, ये एक में देख लेना। और रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। फिलहाल आपको पढ़ना सब है। नेक्स्ट, ये जो है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये है आपके चैप्टर नंबर 2 से, ये है चैप्टर नंबर 2 से। क्लियर? अब चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। जो हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पेशेंट को दवाई देना, पेशेंट को समझाना कि आपको कैसे मेडिसिन लेनी है, पेशेंट को अवेयर करना किसी भी डिजीज़ के बारे में, या कैसे उसे रहना है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, वही सब चीज़ें इसमें लिखना है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट सब लिखेंगे आप पॉइंट वाइज, अच्छे से लिखेंगे हेडिंग डाल के। क्लियर? नेक्स्ट राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट डिस्कस द नीड्स एंड रोल ऑफ एसओपीज। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको? डिस्कस द नीड्स, जरूरतें, नीड्स मीन्स होता है जरूरतें, एंड रोल का मतलब होता है क्या काम, रोल ऑफ एसओपीज। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है उनका क्या रोल होता है। फॉर मेंटेनिंग का मतलब होता है मेंटेन करना, किसी भी चीज को बनाए रखना। मेंटेनिंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जो हमारी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको मेंटेन करने के लिए जो एसओपी हम बनाते हैं उसका क्या रोल होता है हमारा, और क्या उसकी ज़रूरतें होती हैं, वो आपको इसमें लिखना है। क्लियर? चैप्टर नंबर अगर 3 की मैं बात करूं, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 के हैं। अगर चैप्टर नंबर 3 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मोस्टली इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है आपका प्रिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिस्क्रिप्शन? जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उससे आप क्या समझते? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है भाई? या फिजिशियन या डेंटिस्ट हमारा हो गया उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है उसके द्वारा, किसके लिए? टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक ड्रग फॉर द पेशेंट। कोई भी स्पेसिफिक ड्रग हो गई पेशेंट के लिए देने के लिए, वो लिखता है हमारा डॉक्टर। ठीक है, तो उसे हम प्रिस्क्रिप्शन में ही लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो राइट अ नोट ऑन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में हम जो लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो उसमें डेट आती है, नेम आता है पेशेंट का, एज आती है, सेक्स आता है, मतलब 8 इसमें टाइप्स होते हैं जिसमें हम सबसे पहले डेट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाती है जिसमें नेम वगैरह सब कुछ आता है। और उसके बाद जो आता है सुपरस्क्रिप्शन होता है जिसमें सिंबल बी वगैरह लिखा जाता है। उसके बाद जो हमारा होता है इंस्क्रिप्शन, ये मेन हमारा प्रिस्क्रिप्शन का वो होता है, इसमें इंस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। क्लियर है? इसके बाद हम क्या सिग्नेचर वगैरह आता है। ठीक है, जो पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है जिसमें हम देते हैं। उसके बाद हमारा प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर का जो। चलिए चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे 3 क्वेश्चन हैं। पहला है डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइट इट्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके टाइप्स क्या कहते रहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम पेशेंट से बातचीत करते हैं किसी पेशेंट से, तो वो पेशेंट कैसे समझता है, कैसे हम बातचीत करेंगे, कैसे उससे बात निकलवा पाएंगे अपनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? वर्बल का मतलब होता है कि बातचीत करना। क्लियर है? तो वो आता है वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल माना मौखिक, वर्बल को बोलते हैं मौखिक। ठीक है, तो मौखिक जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल और क्या होता है वो लिखना है आपको। नेक्स्ट गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है? तो महत्व क्या है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारी बॉडी लैंग्वेज
उससे पता चल जाता है। जैसे आपको पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा नहीं बोल रहा है। अगर मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी होगी, अगर कॉन्फिडेंस नहीं बोला तो बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई होगी। क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। जो हमारी पेशेंट काउंसलिंग होती है उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, हम पेशेंट काउंसलिंग क्यों करते हैं। तो हम पेशेंट काउंसलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट काउंसलिंग इसलिए करते हैं हम अपने पेशेंट के बारे में जानकारी ले सकें। पेशेंट हमारा कब दवाई लेता था या नहीं लेता था, बीमारी कब से हो रखी है उसे, या कब से बीमारी चली आ रही है, वो सब कुछ उसमें देखना है आपको। क्लियर है। डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग इन स्टेजेस। जो पेशेंट काउंसलिंग होती है हम कितने स्टेज में करते हैं वो आपको लिखना है। डिफाइन पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। जो लीफलेट हमारा एक पर्चा होता है उस पर पूरी पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो आपको इसमें लिखना है। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 में आपका क्वेश्चन है मेडिकेशन अडेरेंस क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगर चैप्टर नंबर 7 में एक क्वेश्चन है व्हाट आर द स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग। जो हेल्थ स्क्रीनिंग होती है उसमें हमारा क्या स्कोप है उसका, हेल्थ स्क्रीनिंग का, हम हेल्थ स्क्रीनिंग क्यों करवाते हैं, क्यों ज़रूरी है हेल्थ स्क्रीनिंग हमारे लिए, वो आपको लिखना है इसमें। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाई OTC मेडिसिन। OTC मेडिसिन आप अच्छे से जानते होंगे कि OTC मेडिसिन होती क्या है। OTC मेडिसिन का मतलब होता है, OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। जो हम ओवर द काउंटर डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेते हैं, कहते हैं बिना पर्चे के जो दवाई बिना जिसे जो मेडिसिन लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो OTC मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन पेन मैनेजमेंट, कफ और कोल्ड। जो हमारा पेन मैनेजमेंट, जैसे सेल्फ केयर हम कैसे करते हैं, अगर हमें बीमारी, अगर पेन हो जाए, कोल्ड हो जाए या हमें कफ हो जाए, उसमें हम अपने आप की सुरक्षा कैसे करेंगे वो आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी। अगर आपको कोई कम्युनिटी फार्मेसी खोलनी है तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए वो आपको लिखनी है। जैसे कि आपको कितने जगह की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक फार्मासिस्ट लाइसेंस चाहिए आपको, ठीक है, उसको आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। जो आपको रिक्वायरमेंट्स हो वो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे सेट करना है, ठीक है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है डे बुक एंड कैश बुक। डे बुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, आप लोग जानती होंगे, ठीक है। कैश बुक जिसमें पैसा वैसा लिखते हो आप, वो कैश बुक वगैरह, और डे बुक वगैरह। फिर है नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 ऑनलाइन फार्मेसी। आप जानते ही हैं ऑनलाइन फार्मेसी ने कैसा हाल कर रखा है, तो ऑनलाइन फार्मेसी क्या होती है और ऑनलाइन फार्मेसी का रोल क्या है, और इसके एडवांटेज भी लिखें और इसके साथ में डिसएडवांटेज भी लिखेंगे आप ऑनलाइन फार्मेसी के, कि हमें ये कितनी लाभदायक है और कितनी हानिकारक है। तो ये आपके कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप इन्हें तैयार करके जाइए। 110% आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स में मिलेंगे, और इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो आपको वीडियो चाहिए, जो समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।